ये रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है जिसमें से n की वैल्यू फाइंड करना है, यानी क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड करना होता है। देखिए अब करते क्या है, जब इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो हमको करना क्या होता है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम निकालने का दो मेथड है, एक तो हम फैक्टर करके मेथड निकालते हैं और दूसरा मेथड ये है जो शॉर्टकट तरीका आपको हम बता दे रहे हैं। जो 3 नंबर दिख रहा है उसमें बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ते हैं। बड़े वाले नंबर का क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। जैसे 6 1 जा 6, अब 6 आ रहा है तो 6 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 2 के टेबल में आता है, आता है। ऐसा टेबल आना चाहिए जिसमें इन दोनों का भी टेबल चला जाए, तो वही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। जैसे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 यानी कि 6 दूनी 12। अब 12 जो आ गया तो 12 के टेबल में 4 के भी टेबल आता है, 4 3 12। अब 2 के भी टेबल 2 6 के 12 आता है, यानी कि 2 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम समझ में आया। हम करते क्या है, बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ते हैं। अब उस टेबल पे रुक जाना है जिस टेबल में इन सब का डिवाइड हो जाए, टेबल चला जाए। जैसे 6 का टेबल 12 पड़े हैं तो 12 के टेबल में 4 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है। ये बहुत आसान है एलसीएम निकालने का, शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 2 का टेबल पढ़िए, 12 कितने बार में आएगा, 6 बार में। 2 6 के 12 होता है, 2 6 जा 12, 6 आया। अब ये 6 का गुणा क्या करेंगे, एन में कर देंगे। क्या करेंगे, एन में कर देंगे तो हो जाएगा 6n। यहां माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब 4 का टेबल पढ़िए, 12 कितने बार में आएगा, 4 का टेबल पढ़िए, 12 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 3 का टेबल इसके ऊपर वाले नंबर में करेंगे तो 3 3 जा 9, 9n प्लस। फिर 6 का टेबल पढ़ो, 6 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 12 आएगा, 2 बार में आएगा। 6 2 जा 12, इस 2 का मल्टीप्लाई हम इसके ऊपर वाले में करेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 पंचे 10 होता है। इधर तो वही नंबर है 21, सही है। अब आपको करना क्या है, प्लस वाले को एक साथ जोड़िए, उसके बाद घटाइए। तो देखिए ये -9 में है, ये जुड़ेगा नहीं, बॉड मॉस आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये प्लस में ये है और प्लस में ये है, तो 10n और 6n जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16n। तो यहां 16n लिखिए और -9n अपॉन में 12 इक्वल टू 21। कोई डाउट। अब 16n में से 9n को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 7n। कितना आएगा, 7n इक्वल टू 12 इक्वल टू 21। अब आपको पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं, क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। जब किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता है तो उसको अपॉन 1 लगा सकते हो, क्योंकि 1 का डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 7n में करेंगे तो 7n इक्वल टू, 12 का मल्टीप्लाई जब 21 में करेंगे तो 12 इंटू 21, 12 गुणे 21। अब 7n n के साथ गुणा में है 7, तो 7 कहां जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो n इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 21 अपॉन 7। क्लियर। अब 7 से कौन सा नंबर कट रहा है, 12 की 21 कट रहा है, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अब 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 3 जा 36। ये हो गया n की वैल्यू फाइंड। क्लियर। ये सारे स्टेप आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। अगर समझ में आया होगा तो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरीके से आ जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक।